हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम होली डेकोर करने वाले हैं। होली में हम बहुत सारे कलर्स रखते हैं प्लेट्स में, तो अब कुछ नए स्टाइल से रखा जाए, तो इसलिए राजस्थानी प्लेटिंग स्टाइल रखा है मैंने होली डेकोर में। तो इसमें मैंने ये 4 अर्दन प्लेट्स ले ली हैं। इनको मैंने पानी में भिगो के धूप में सुखा के फिर मैंने इसमें वाइट कलर करा है। अभी वाइट कलर करने के बाद जो जो कलर्स मेरे पास हैं मैं वही रंग इस पर करूँगी। मे बी ऑरेंज, ग्रीन और पिंक कलर था, तो मैंने इनमें यही कलर किया है। पीछे से मैंने पूरा कलर करा है, लेकिन आगे से मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही कलर करा है, बिकॉज बीच में तो ऑलरेडी हमारे होली के कलर्स आ जाएंगे, तो मैं अपने एक्रेलिक कलर्स भी क्यों ही वेस्ट करूँ, राइट। और ये अच्छा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने इतना ही यूज़ करा इसको। इसके बाद कुछ और एलिमेंट जोड़ने के लिए जो मैंने देखा था राजस्थानी होली प्लेटिंग में, वो है गुड्डा गुड़िया, जो राजस्थानी स्टाइल में बैठे हुए थे। बट बिकॉज मेरे पे ना टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने बहुत ही फास्ट प्रोसेस में ये सारा काम किया है। मैंने सॉक्स लिए ये स्किन कलर की, और अच्छी बात सॉक्स की ये होती है कि स्ट्रेचेबल होती हैं, तो इनमें काम करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो पहले मैंने 2 सर्कल्स कट करे और उनको स्टिच कर दिया। हाथ से ही स्टिच किया है मैंने। उसको स्टिच करके एक साइड से थोड़ा ओपन रहने दिया, उसको फ्लिप करके अंदर मैंने जो सॉक्स के कतरन बचे थे वही मैंने उसके अंदर फिल कर दिया और उसको टाई कर दिया। आप फिलिंग के लिए आप रुई भी यूज़ कर सकते हो, आप जो कतरन बचे हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, या कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप लाइट ही कलर यूज़ करें, बिकॉज़ ये स्किन कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके बाहर आपको वो कपड़ा ना नज़र आएगा। तो इट्स बेटर कि आप कुछ लाइट कलर यूज़ करें। तो मैंने ये 2 फेसेस बना लिए थे, लेकिन मुझे जो दूसरी वाली स्टिचिंग थी वो ज़्यादा बेटर लग रही थी, इसलिए मैंने पहले वाले को भी दूसरे के हिसाब से ही बांध लिया। तो अब हमारे पास 2 फेसेस ऑलरेडी रेडी हैं। अब गुड्डा गुड़िया की बॉडी क्रिएट करने के लिए मैंने सॉक्स का अपर पार्ट लिया जो ऑलरेडी फोल्डेड एंड स्टिच था, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इसमें। मैंने इनको हाफ़ किया और इसको फेसेस के साथ अटैच कर दिया। सिंपली अटैच करने के बाद मैंने इनको ना पलट दिया, तो ये एकदम बॉडी शेप आ गई है। अब मैं इनके अंदर जब रुई भरूंगी तो ये एक्सपैंड हो जाएंगे, बिकॉज ये जो कपड़ा है सॉक्स का ये स्ट्रेचेबल है, तो इसमें मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों को तैयार कर लिया है। अब आती है हाथ की बारी। तो हाथ के लिए भी मैंने एक कपड़ा लिया है, उसको हाफ में फोल्ड करके उसके साइड में स्टिच करके, एक साइड से तो खुला रहेगा बिकॉज हमें रुई डालनी है, लेकिन दूसरी साइड से मैं उसमें कर्व बनाऊंगी हाथ की शेप जैसे। तो कर्व बनाने के बाद उसको मैं काट दूंगी। तो इसी प्रोसेस से हमारे चारों के 4 हाथ रेडी हो गए हैं। 2 हाथ पतले हैं, 2 हाथ थोड़े से मोटे बने हैं, तो ऑब्वियसली पतले हाथ लड़कियों के और मोटे हाथ थोड़े हम गुड्डे के बनाएंगे। अब हमने सारी चीज़ों में रुई भरनी स्टार्ट करनी है, तो हम हाथों में सबसे पहले रुई भर के रख देंगे, और उसके बाद आएगी हमारी बारी बॉडी की। जो हमने बॉडी बनानी है उसमें भी हमने रुई भरनी है। रुई बस आपको इतनी भरनी है कि उसमें थोड़ा वॉल्यूम आ जाए, ऐसा लगे कि हाँ बॉडी में वॉल्यूम है। और दूसरा, बाद में हम अपने हाथ भी अटैच करेंगे तो थोड़ा फील आना चाहिए कि हाँ कोई गुड्डा और गुड़िया बैठे हुए हैं। रुई अपने अकॉर्डिंग भर लीजिए और उसके बाद नीचे से इसको रैप कर लीजिए। या तो आप गांठ भी बांध सकते हो, मैंने तो यहाँ पे नॉर्मल स्टिच किया है अच्छे से टॉफ़ी रैप में। बात आती है कि अब हमें हाथों को जॉइन करना है। तो हाथों को जॉइन करने से पहले ना मैंने स्लीव्स क्रिएट कर ली है चारों हाथों में। तो लड़की के हाथों में जो मुझे कपड़े पहनाने उस जैसी स्लीव्स मैंने अटैच की है, और जैसे लड़के को पहनाने मैंने उस जैसी स्लीव्स को अटैच करके इन दोनों के हाथों को मैंने जॉइन करा है। जॉइन करने का प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी हो ही जाता है, बिकॉज हाथ बहुत पतले होते हैं और आपको स्टिच भी करना होता है और फिनिशिंग भी चाहिए। ऑल्दो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आगे चल के कपड़ों से हमारे ढक जाएगा, बट स्टिल इट शुड लुक गुड। तो ऐसे ही मैंने स्टिच कर दिया है इसे, और अच्छी तरह स्टिच हो गए। अब हम बात करते हैं इनके कपड़ों की। तो मुझे ये जो भी मेरे पास कपड़ा था मैंने उसको यूज़ किया है, उसके नीचे गोटा लगा दिया ताकि एक लहंगे वाला टच आ जाए कपड़ों में। तो मैंने इसको सिंपली कच्चा धागा करके उसको स्ट्रेच करके चुन्नट बना के उसके आजू बाजू में लपेट दिया है और उसको स्टिच कर दिया है उसकी कमर पे। तो बेसिकली मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं ब्लाउज़ बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरा काम बचे और मुझे लेट हो रहा है, तो मैं इसको कुछ ऐसी ड्रेपिंग करूँगी चुन्नी की ताकि इसका ब्लाउज़ नज़र ना आए और मेरा काम भी बन जाए।
थोड़ा और क्लीन लुक देने के लिए मैंने जो जोड़ था उसको भी स्टिच कर दिया, बिकॉज़ अगर वो मैं खुला रखती ऑल्दो ईजी हो जाता मेरे को बिठाना गुड़िया को, बट स्टिल वो फिनिश लुक नहीं आता, तो इसलिए मैंने वो भी स्टिच कर दिया। तो लहंगा हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब हम बात करेंगे चुन्नी की। तो चुन्नी ड्रेपिंग में मैंने एक प्लेन कलर का येलो कपड़ा था मेरे पे और वो बिल्कुल मैच कर रहा था लहंगे के साथ, तो मैंने उसे यूज़ किया है। चुन्नी की अच्छी बात ये थी कि मैंने उसको इस तरीके से ड्रेप किया है कि मेरे को ब्लाउज़ बनाने की कोई टेंशन रही नहीं, और ये गुड़िया एकदम प्रॉपर देसी राजस्थानी डॉल लग रही है। तो अगर आप इसकी ड्रेपिंग देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल एक साइड पल्ला सर पे रखा है और दूसरी साइड से आगे की तरफ पल्ला आ रहा है, जिससे हमारा ब्लाउज़ का पैटर्न छुप जाता है। तो हमारा ये तैयार हो चुकी है हमारी डॉल। बट एक चीज़ मुझे खटक रही थी कि और इसको कैसे इन्हांसिंग बनाया जाए, तो मैंने एक टुकड़ा लिया येलो कलर का जो लहंगे वाला ही कपड़ा था उसका, और मैंने उसके कमर में बांध दिया ताकि और फिनिश लुक आए। तो यहाँ पे था क्या कि जो गुड़िया थी उसके ना हाथ बहुत फैले फैले से हो रहे थे, तो मैंने हाथों को भी स्टिच कर दिया है अच्छे से क्लोथ्स के साथ, ताकि वो फैले फैले हाथ ना दिखे और हमारी सभ्य सी इंडियन नारी एकदम तैयार हो जाए। और फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हमारी ये गुड़िया रेडी है, बट इसका चेहरा भी नहीं कंप्लीट हुआ है। बट इससे पहले हम गुड्डे पे जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको ना बैठा के देखा गुड़िया को, और ये बहुत ही इजीली बैठ पा रही थी, तो आई गेस इट्स अ सक्सेस। सो अब हम चलते हैं गुड्डे के पास और गुड्डे पे काम करते हैं आप। तो गुड्डे के लिए मैंने रेड आउटफिट रखा था, और मैंने आस्तीन ऑलरेडी पहले से अटैच कर दिए थे हाथों में, और हाथ भी मैंने अटैच कर दिए हैं। अब बात आती थी उसके अपर ड्रेपिंग की। सो बहुत ट्रायल एंड एरर्स के बाद मुझे वो पैटर्न मिल गया जिससे उसका अपर एकदम से अच्छे से क्रिएट हो रहा था, तो उसको भी मैंने पीछे से स्टिच कर दिया। पीछे से बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आई है, बट आई वॉज रियली इन अ हरी। मुझे कहीं जाना था तो मुझे बस फिनिश करना था ये कैसे ना कैसे करके, तो ठीक है, पीछे से वैसे भी कौन ही इतना देख लेगा। तो अपर के बाद लोअर की बारी आती है। तो लोअर के लिए मेरे पे ना ये गोल्डन कलर का एक कपड़ा बचा था, ये वेस्ट था, मुझे किसी साड़ी के साथ एज अ ब्लाउज मिला था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने गुड्डे को क्या पहनाऊँ, तो मैंने सोचा धोती ही बेस्ट रहेगी। तो मैंने उन दोनों की साइड्स को स्टिच किया और फिर मैंने उसको खींच दिया। तो खींचने से क्या हुआ, जो पैटर्न बना वो एकदम धोती स्टाइल पैटर्न बना। तो धोती को भी मैंने अच्छे से उसकी कमर पे स्टिच कर दिया, और स्टिच करने के बाद नेक्स्ट काम था उसको पगड़ी पहनाना। बट पगड़ी पहनाने से पहले मुझे उसके बाल क्रिएट करने थे, इसलिए मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से उसके बालों को क्रिएट करा। तो लगे हाथ मैंने अपनी गुड़िया के भी बाल बना दिए। इस गुड़िया को मैंने इंडियन टच देना था, इसलिए मैंने साथ के साथ इसकी आँखें और आईब्रो भी बना दी और नाक भी बना दी। ऑल्दो मेरे पे इतना टाइम कम था, वरना मैं ऐसे किसी पेन या स्केच पेन से बनाती तो ये और बेटर बनते, तो ठीक है कोई बात नहीं। लिप्स मैंने इसके रेड रखे, मैंने इसकी बिंदी और सिंदूर भी लगाए ताकि एकदम इंडियन वाइब वाली फीलिंग आए कि हाँ ये इंडियन ब्राइड है हमारी। और इसके मैंने ना साथ में लाल कलर की चूड़ियाँ भी बनाई हैं, एक्रेलिक कलर से ही बनाई है, और आई गेस सब कुछ होने के बाद ही बहुत ही प्रिटी लग रही थी। तो हमारी गुड़िया तो रेडी थी, तो अब गुड्डे को तैयार करने की बारी थी। तो मैंने इसकी भी आईब्रो और आँखें वाँखें बना दी। पसंद तो नहीं आई मुझे इतनी, बट ठीक है, मेरे को लेट हो रहा था तो इट्स ओके, चलता है। और फिर मैंने इसके होठ वोट बनाए, तो ये बन गए थे। तो अब मुझे ये था कि हाँ चलो मेरा गुड्डा गुड्डी वैसे तो ओवरऑल रेडी है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें थी फिनिशिंग की जो मुझे लग रही थी गुड्डे पे, कि इसकी कमर बहुत ही ज़्यादा अनफिनिश सी लग रही थी। तो मैंने एक कपड़ा लिया, उसमें एक डिज़ाइन बना था, मैंने उसको उसकी कमर पे लपेट के पीछे से स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद कमर का लुक अच्छा आ रहा था, फिनिश आ रहा था। पहले बहुत ही ज़्यादा क्लमजी सा लग रहा था, बट उसके बाद थोड़ा सा नीट लगने लग गया था। तो आई वॉज बिट सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है। और डिज़ाइन भी नहीं था जो गुड्डा है इसकी ड्रेस में, तो एक डिज़ाइन भी क्रिएट हो गया समहाउ। तो अब बात आती है पगड़ी की, जिसमें मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। तो मैंने कपड़े को ना, जो पजामे का कपड़ा था उसी का थोड़ा कपड़ा बचा था, उसको स्पाइरल बांध दिया मैंने एक धागे से। तो बांधने के बाद ये हुआ कि जब मैं स्टिच कर रही थी पगड़ी सर पे, तो मुझे उसे खुद से घुमाना नहीं पड़ा और मेरे को फटाफट वो पगड़ी बंध गई और मेरा काम जल्दी फिनिश हो गया। उसके बाद मैंने थोड़ी कटिंग वटिंग करी, जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड्स निकल रहे थे उसको काट दिए।
फिर लास्ट पार्ट हमारा यही था कि मुझे गुड्डे के हाथ जॉइन करने थे, वो भी बहुत फैले लग रहे थे, तो मैंने उसके भी हाथ ऐसे क्रॉस में फोल्ड करके स्टिच कर दिए। तो 10-10 है, हमारा गुड्डा गुड्डी प्लेटिंग रेडी है होली के लिए। तो अगर आप देख सकते हो 3 कलर्स ही यूज़ करे हैं मैंने, बिकॉज़ मेरी जो प्लेट थी उसमें 4 कलर्स आ नहीं पा रहे थे। तो यही था मेरा होली का डेकोर। ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे कलर्स, ट्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी, प्लेट्स भी बहुत अच्छी लग रही थी, और गुड्डा गुड्डी एक बिल्कुल 4 चांद लगा रहे थे इस प्लेट को। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।